हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि यूट्यूब पर हमारे चैनल पर एकदम फ्री में क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 को के बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें आपको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि बोर्ड पेपर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो इसमें इन क्लासेस की सहायता से आपको बोर्ड पेपर में मार्क्स लाने में काफ़ी आसानी होगी। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का त्रिकोणमिति से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। इसमें मैंने कई क्लासेस अपलोड कर दी हुई है। आप लोग अगर त्रिकोणमिति को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और बोर्ड पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो कृपया करके पीछे की वीडियो को एक बार जाके देखिए, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। आज मैं आपको दो कोणों के योग व अंतर के सूत्र का प्रयोग करना सिखाऊंगा। देखिए बच्चे, पीछे की क्लास को एक बार आप लोग जाके देखिए। उसमें मैंने फॉर्मूला को लिखने का, निकालने का, सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड बताया है। तो आइए बच्चे, उसी में से जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है बच्चे ए प्लस बी, जो कि कॉस में है। एक फॉर्मूला होता है जो कि कॉस ए माइनस बी से संबंधित है। एक फॉर्मूला होता है बच्चे जो tan ए प्लस बी से संबंधित है। और एक फॉर्मूला है जो कि tan ए माइनस बी से संबंधित है। देखिए, आज मैं आपको जैसा कि लिखा हूं दो कोणों, देखिए एक कोण ए है, एक कोण बी है। आप देखिए ध्यान से, इसका योग, इसका अंतर से संबंधित सूत्र का हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। तो आप लोग बच्चे जानते होंगे, पीछे की वीडियो में मैंने इस फॉर्मूला को निकालने का तरीका बताया था। इसका फार्मूला है साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह बच्चे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह बच्चे, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इसी तरह tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए बच्चे, आज हम आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करके साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री और tan 105 डिग्री का मान निकालना सिखाएंगे, जो कि बोर्ड पेपर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चा। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे, इस फार्मूला को आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग करके बारी बारी से इन सभी वैल्यूज को निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला सवाल देखिए, हमको मान लीजिए साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। तो बच्चे देखिए, आप जानते होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 ऐसे कोण होते हैं जिनकी वैल्यू हमको प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात होता है। देखिए बच्चे, जब भी आपसे कोई ऐसा मान पूछा जाए, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, tan में हो, तो आपको अगर कोई ऐसा मान पूछा जाए जो इससे डिफरेंट हो, तो उस केस में आप इस कोण को ऐसे दो कोण में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे कि वो इनमें से किसी कोण का हिस्सा बन जाए। यानी इनमें से कोई ऐसा दो कोण हम सिलेक्ट करेंगे
जिनको जोड़ने या घटाने से दिया गया मान निकल के आता हो। तो देखिए जैसे साइन 15 डिग्री है, तो बच्चे अगर आप साइन 15 डिग्री को ये लिख दें कि 45 माइनस 30, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे कि 45 डिग्री और 30 डिग्री का मान टेबल से हमको प्राप्त रहता है। तो आप जब भी किसी एंगल को खोलेंगे तो हमेशा इसी वैल्यू में खोलेंगे। तो देखिए अगर 15 डिग्री निकालना हो तो 45 में से 30 घट जाए तो आप जानते हैं कि 15 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि ये साइन ए माइनस बी है, मतलब ए का काम हम 45 डिग्री से करा लें और बी का काम 30 डिग्री से करा लें, तो अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा था, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला का यूज करके अगर हम यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए साइन ए, और ए का काम हमारे प्रश्न में 45 डिग्री कर रहा है, यानी साइन 45 डिग्री, कॉस बी, बी का काम 30 डिग्री कर रहा है, माइनस कॉस ए, ए का काम बच्चे 45 डिग्री कर रहा है, और साइन बी, और बी का काम आपके क्वेश्चन में 30 डिग्री कर रहा है। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, इसको साइन ए माइनस बी के फार्मूला से ओपन कर दिया। अब आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है। अगर बच्चे आप इसकी भी वैल्यू नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर इसकी एक क्लास पड़ी हुई है जिसको आप लोग पीछे जाकर देख लीजिए। देखिए cos 30 डिग्री, अब आप जानते हैं बच्चे cos 30 डिग्री का मान आप लोग √3/2 होता है। ऐसे ही cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होगा, जबकि sin 30 का मान 1/2 होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 माइनस 1/2 देखिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए बच्चे इसका एलसीएम 2/2 होगा। जब आधार सेम होता है तो लसा आप जानते हैं कि चिन्ह के अनुसार हो जाता है, यानी √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे आप चाहें तो इसी जगह इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नीचे अंदर रूट आ जाने से हम उसका परिमेयीकरण करते हैं, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब √2 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √2 में गुणा करने से √6 हो जाएगा, जबकि इसका 1 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, जो कि 2 में मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। इस प्रकार साइन 15 डिग्री का मान जब आपसे पूछा जाएगा तो √6 माइनस √2/4 भी बता सकते हैं, या आप चाहें तो इस वैल्यू को भी बता सकते हैं, √3 माइनस 1/2 तो ध्यान दीजिए बच्चे, जब आपसे साइन 15 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो आप साइन 15 डिग्री का मान इस प्रकार इस फार्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे। तो आइए बच्चे, आप साइन 15 डिग्री का मान निकालना सीख गए होंगे। आप एक बार 2 बार इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग cos 15 डिग्री का भी मान निकालेंगे, इसी प्रकार हम tan 15 डिग्री का भी मान निकालेंगे। केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए cos 15 डिग्री निकालना है, मान लीजिए आप इसको भी उसी तरह लिख दीजिए, cos 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि जब आप 45, क्योंकि आपको 2 ऐसी वैल्यू लेना है जो इसमें से हो। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, 45 में से 30 घटेगा तो आप जानते हो कि 15 डिग्री आएगा। अब आप अगर cos a माइनस बी का फार्मूला याद है आपको, तो cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको मान ले a और इसको मान ले b, तो cos a का काम 45 डिग्री कर देगा, जबकि cos b का काम 30 डिग्री कर देगा। माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, sin a यानी 45 डिग्री और इंटू साइन b यानी 30 डिग्री, मतलब a का काम 45 कर रहा है, b का काम 30 डिग्री कर रहा है। चलिए आइए अब हम टेबल से बारी बारी से इनकी वैल्यू रख देते हैं। हम जानते हैं cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, जबकि cos 30 डिग्री का मान बच्चे √3/2 होगा।
प्लस करके साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, जबकि साइन 30 का मान 1/2 होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 और प्लस में 1/2 बनाएगा, जिसका आप लॉसा ले लेंगे तो 2/2 इसका एलसीएम होगा और ये आपको √3+1 मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो cos 15 डिग्री का मान ये भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया आपसे कि चूंकि √2 हर में है, इसलिए आप यहाँ इसका परिमेयीकरण कर देंगे, यानी √2 को अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का √2 में गुणा होकर √6 हो जाएगा, जबकि 1 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 होगा और नीचे आप जानते हो बच्चे कि 4 हो जाएगा। इस प्रकार cos 15 डिग्री का मान आप ये बताएंगे। तो इस प्रकार आप sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का मान निकालना सीख गए। तो बच्चे हम लोगों ने sin 15 निकाल लिया, cos 15 निकाल लिया। आइए अब हम लोग निकालेंगे tan 15 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, tan 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं tan 15 डिग्री बिल्कुल उसी तरह करना है बच्चे। क्या करेंगे, आप 15 डिग्री को लिख पाएंगे 45 - 30, और आप अच्छे से जानते हैं कि tan a - b, अगर हम इसे a इसे b मान ले तो tan a - b का फार्मूला अभी लिखवाया था, और फार्मूला होता है tan a - tan b बटे में 1 + tan a × tan b, कुछ इस तरह से बच्चे। देखिए अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अगर हम ये कहें tan ये a है और माइनस ये b है, तो फॉर्मूला पे खोल दीजिए। tan a का काम 45 डिग्री कर रहा है, माइनस tan b का काम 30 डिग्री कर रहा है, बटे में 1 + tan a का काम 45 डिग्री कर रहा है, जबकि tan b का काम आपका 30 डिग्री कर रहा है। अब आप बारी बारी से सभी वैल्यू को इसमें रख दीजिए। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 30 डिग्री का मान बच्चों 1/√3 होता है, 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, जबकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका देखिए 1 - 1/√3 तो है ही, आप इसके बटे 1 ले सकते हैं, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 होगा, यानी होगा 1/√3। आप इसके भी बटे 1 ले लीजिए और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, और √3 का लॉसा लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे नीचे भी आप लॉसा ले लेंगे जो कि √3 होगा, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो ये √3 + 1 हो जाएगा। देखिए √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि बटे का बटा है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली tan 15 डिग्री का मान मिल रहा है यहाँ के अनुसार √3 - 1 बटे √3 + 1। ध्यान दीजिए, आप चाहें तो बच्चे इसी वैल्यू को tan 15 डिग्री का मान बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि रूट की कंडीशन हर में आ गई है तो मैंने अभी बताया आपको कि उसका परिमेयीकरण कर देना चाहिए। तो आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण कैसे करेंगे, हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा √3 प्लस है नीचे इसलिए यहाँ माइनस कर दीजिए, और बटे में भी √3 - 1 कर दीजिए। देखिए ऊपर आप देखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखिए अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो a + b और a - b, और आप जानते हैं बच्चे कि जब एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b होता है तो ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको a - b के करेंगे तो a का काम √3 कर रहा है तो a का स्क्वायर, और -b का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको a - b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए तो आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर प्लस करके आएगा b का स्क्वायर -2ab यानी 2/√3 बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए बच्चे अब मैं यहाँ से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ।
इसको थोड़ा समझिएगा। अंडर रूट 3 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस में 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ 3 और 1 हो जाएगा बच्चे 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे में हो गया 2। ठीक, अब आप इसको थोड़ा देखिए, यहाँ कर देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और इस प्रकार आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 3, जो कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ आंसर छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा वो आधा अधूरा लगेगा और आप जब यहाँ तक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा tan 15 डिग्री का एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे आप tan 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री का मान निकालना सीख गए। अब चलिए आइए sin 75 डिग्री का निकाल के एक देखते हैं। हम sin 75 का निकाल देते हैं, ऐसे ही हम एक और निकाल देंगे और बाकी आप एज ए होमवर्क आप लोग अपने से निकालने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान सा तरीका है बच्चे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कंसंट्रेट होकर सुनना है और पेन पेपर की सहायता से प्रैक्टिस करना है। देखिए, अगर आपको 75 डिग्री का मान चाहिए तो आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट 75 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते, तो हम इसमें ऐसा कौन सा 2 थीटा है जिसको जोड़े तो 75 आ जाए, या तो 75 आ जाए जोड़ने से या घटाने से। तो देखिए, अगर आप 30 डिग्री और 45 डिग्री को अगर जोड़ दें, यानी अगर आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दें तो 45 में 30 जोड़ने से 75 आ जाएगा। अब आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला इस पर अप्लाई कर दीजिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए, अगर हम ये कहें कि ये a है और ये b है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिए। साइन a का काम 45 डिग्री इंटू कॉस b का काम बच्चे 30 डिग्री कर रहा है, देखिए यहाँ, फिर प्लस कॉस a का काम कॉस 45 डिग्री और साइन b का काम आपका 30 डिग्री कर रहा है। चलिए आइए अब हम वैल्यू रख देते हैं बारी बारी से। तो इसकी वैल्यू 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। चलिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 1/2 अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 2 और आपको यहाँ पे मिल जाएगा √3 + 1। आप चाहें तो यहीं पर इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं बच्चे, लेकिन चूंकि रूट हर में है तो आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी √2 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 बटे में हो जाएगा 4, जो कि साइन 75 डिग्री का फाइनल वैल्यू होता है। तो इस प्रकार बच्चे देखिए ध्यान से, ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई होने से 2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4, बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। और इस प्रकार बच्चे आप साइन 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो अब शायद आपको चीज समझ में आ गई होगी। आप ऐसे ही जैसे मैंने साइन 15 कॉस 15 tan 15 और साइन 75 का निकाला, बच्चे बाकी आप लोग एज ए होमवर्क नोट कर लीजिए और आप लोग इसको निकालिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, उसको मैं देखूंगा। बच्चे ये बोर्ड पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आता ही आता है, तो आप लोग कृपया करके इसको छोड़ के मत आइएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। बच्चे इस वीडियो से अगर आपको कोई लाभ मिल रहा हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और उन बच्चों तक पहुंचाइएगा, प्लीज़ 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 उन बच्चों तक पहुंचाइएगा ताकि वो बच्चे भी इस चीज़ को देखें, समझें और बोर्ड पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क लाएं। तो बच्चे आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।